हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार श्रवण कुशवाहा को लाया जाए। श्रवण कुशवाहा क्यों? श्रवण कुशवाहा बहुत अच्छे काम किए हैं सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में। कौन प्रत्याशी होना चाहिए? श्रवण कुशवाहा हो तो अच्छा हो आरजेडी के लिए। यहाँ बगल झारखंड बॉर्डर लगता है, कम से कम विकास होना चाहिए झारखंड बॉर्डर के पास, लेकिन यहाँ पे मुर्दा है, सिर्फ वोट लो कुछ मेहनत करो। बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, नीतीश सरकार 15 साल में इतने बेरोजगार पैदा कर दिए हैं, बिहार को कभी सुधार ही नहीं पाई। यहाँ तो एक भी कोई काम नहीं है उसका, कोई भी बोर्ड है लगा आज तक अबे नहीं किया तो काम कुछ है। चंदन सिंह आते होंगे, शायद आते होंगे कभी काल, समझे? आपने देखा नहीं क्या? आप यहाँ के निवासी नहीं हैं? देखे, हम तो कभी नहीं देखे। जो आपके सिटिंग सांसद हैं चंदन सिंह, उन्होंने काम किया है? आज तक उसको दर्शन तक नहीं पाए हैं। क्या लोकसभा में ऐसे नेता को चुना जाए जो जन के लिए काम करे, जनता के लिए काम किया जाए। जैसे हमारे एक नवादा जिला के, प्रॉपर नवादा जिला के हैं श्रवण कुशवाहा जी। लोकसभा चुनाव 2024 का शंखनाद हो चुका है। बिहार की 40 लोकसभा सीट में नवादा लोकसभा इस बार हॉट सीट बनकर उभरी है। मैं मौजूद हूँ नवादा लोकसभा के रजौली विधानसभा में और यह सिरदला जगह है। तमाम लोग हैं, इन लोगों से जानेंगे कि आखिर मुद्दा क्या है, किस मुद्दे के आधार पर ये लोग अपने प्रत्याशी का चुनाव करेंगे और किस समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं। क्या नाम हुआ? विक्की कुमार। क्या मुद्दा होगा इस बार लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर? मुद्दा तो देखिए, जैसे कि अपना जो होता है सब अपना अपना पार्टी का लेवल आदमी होता है। जैसे हम सीधा ऊपर अभी जो भी चुनाव दे रहा है सब ऊपर देख रहा है कि ऊपर कौन है नहीं है, इनको देख के अनुसार सब अपना राय रख रहा है। मुद्दा क्या होगा, समस्या क्या है आप लोगों की यहाँ पर? विकास का होना चाहिए। विकास मेन मुद्दा तो रोजगार। हमारा नवादा, क्या नाम हुआ? हमारा नाम गुड्डू कुमार है। क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा होना चाहिए सर विकास का। नवादा डिस्ट्रिक्ट पूरा बिहार का सबसे मतलब थर्ड क्लास डिस्ट्रिक्ट है। थर्ड क्लास जी डिस्ट्रिक्ट है। सर, एकदम कोई विकास नहीं है नवादा डिस्ट्रिक्ट में, कोई विकास नहीं है सर। यहाँ बगल झारखंड बॉर्डर लगता है, कम से कम विकास होना चाहिए झारखंड बॉर्डर के पास, लेकिन यहाँ पे मुर्दा है, सिर्फ वोट लो कुछ मेहनत करो। सड़क नहीं बनी है, रोजगार नहीं मिला है, स्वास्थ्य सेवा नहीं है, शिक्षा सेवा नहीं है। आप आज हॉस्पिटल जाइएगा तो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि कौन सा हॉस्पिटल है बगल में? बगल में सिरदला हॉस्पिटल है, प्राथमिक स्वास्थ्य हॉस्पिटल है। डॉक्टर नहीं आते हैं? आते हैं सर, फिर भी ऐसा नहीं है, कुछ भी होता है तो तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हम लोग चाह रहे हैं कि इस बार श्रवण कुशवाहा को लाया जाए। श्रवण कुशवाहा क्यों? श्रवण कुशवाहा बहुत अच्छे काम किए हैं सर हमारे डिस्ट्रिक्ट में आम जनता के लिए। हम लोग चाहते हैं सर इस बार उनको सीट मिला जाए। चंदन सिंह सिटिंग सांसद हैं, आए हैं क्षेत्र में, नहीं। काम किए हैं? उतना तो नहीं आए, इधर क्षेत्र में कोई काम नहीं, आते हैं निकल जाते हैं। क्या नाम हुआ? अरुण कुमार। क्या लगता है चंदन सिंह सिटिंग सांसद कितना काम करने में सफल हो पाए हैं? यहाँ तो एक भी कोई काम नहीं है उसका, कोई भी बोर्ड है लगा आज तक अबे नहीं किया तो काम कुछ है। अभी नहीं आए हैं? नए काबर शायद आए होंगे तो आए होंगे, ऐसे तो नए 5 साल में। मोदी जी कहते कि हमारे सांसद क्षेत्र में काम करते हैं। काम करते तो बोर्ड होगा नहीं, कागजी बोर्ड चेक कर लिया जाए, देख लिया जाए कि कहाँ काम किए हैं। कौन प्रत्याशी होना चाहिए? श्रवण कुशवाहा हो तो अच्छा हो आरजेडी के लिए, उससे आने से और वंचितों जितना नेक्चर 1 का वोट है सब जुट जाए उनके साथ। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि यादव को 2 बार लड़ाया गया यहाँ से, तो यादव नहीं निकाल पाए, तो इसके लिए श्रवण कुशवाहा आते हैं तो कुशवाहा समाज एकजुट जाता है। A-Z का पार्टी हमारे तेजस्वी यादव बोले हैं कि A-Z का पार्टी है। नहीं, आपने कहा कि श्रवण कुशवाहा को टिकट मिलना चाहिए, तो विकास मुद्दा नहीं है, जाति के आधार पर आप टिकट बंटवारा चाहते हैं? चाहते इसलिए है कि वो यहाँ नहीं सीट निकाल पाए 2 बार, इसके लिए चेंज हो, पब्लिक का डिमांड है, मांग है। उसको आने से अच्छा है कि एक समाज और चढ़ के उसमें वोट दे तो काम होगा। क्या नाम है चाचा जी? सरजू प्रसाद। ये बताइए कि मुद्दा क्या होना चाहिए लोकसभा चुनाव 2024 में? श्रवण कुशवाहा होना चाहिए। वो तो प्रत्याशी ना, मुद्दा क्या, समस्या क्या है आप लोगों की? समस्या कोई विकास नहीं हुआ, MP रहते कुछ नहीं, सड़क नहीं बनी, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा कुछ नहीं बनी। अस्पताल नहीं है, यहाँ अस्पताल नहीं है। अस्पताल तो पहले बना हुआ है। डॉक्टर आते हैं? इसके राज में कुछ नहीं बना। तो जो बना हुआ था उस सेवा में बढ़ोतरी हुई है? बढ़ोतरी की जो है से वही, आप बढ़ोतरी क्या होगा, वही चल रहा है। अच्छा, श्रवण कुमार का आपने नाम लिया, श्रवण कुमार क्यों? श्रवण कुमार कर्मठ है,
विकास पुरुष है, इसके नाम से। वर्तमान सांसद हैं वो कर्मठ नहीं है, चंदन कुमार एकदम घटिया सांसद है। काम नहीं किए हैं क्या? ना कुछ नहीं, यहाँ एक पैसा काम नहीं हुआ। आईबेन किए हैं सर, क्या आईबेन किए हैं कौन? चंदन कुमार, कभी नहीं। कभी हम तो नहीं देखे हैं, आईबेन किए हैं। 100% नहीं चिंता। तब खाली वोट के वक्त में गए आए थे, वोट मिला एक बाद जाके ये सो गए, इसका अलावा तो उनको देखवे नहीं किए हैं। कौन प्रत्याशी होना चाहिए? और प्रत्याशी मतलब जिसको जो भाग में होगा वो होगा, ये हम कैसे कह सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा। यानी आपके आधार पर विकास के नाम पर प्रत्याशी होने चाहिए, विकास मुद्दा होना चाहिए या फिर जाति के आधार पर? अभी कोई मशीन नहीं है। अरे मुद्दा तो होगा, आपकी समस्या तो होगी, तो किस आधार पर प्रत्याशी चाहते हैं? जो विकास करे वो या जाति आधार जो पर? जिला का है उसी का हो देंगे हम लोग वोट, क्लियर बात। यानी जिला का होना चाहिए, बाहरी नहीं। बाहरी नहीं है, जिला का। तो देखिए निश्चित तौर पर जिला का प्रत्याशी होना चाहिए, बाहरी प्रत्याशी नहीं चलेगा। नवादा लोकसभा है और इस लोकसभा की जनता का कहना है कि जिला का प्रत्याशी होना चाहिए। साथ ही साथ कुछ लोगों का ये लोग नाम भी ले रहे हैं। क्या नाम हुआ? कपिल देव चौधरी। कपिल देव चौधरी। मुद्दा क्या होना चाहिए इस बार? मुद्दा यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ कि बेरोजगारी इतना चरम पे है कि ये जो जितने बच्चे आप लोग को दिख रहे हैं, कोई एमए किए हुए, कोई ग्रेजुएशन किए हुए और खाली हाथ बैठे हुए हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है। नीतीश सरकार 15 साल में इतने बेरोजगार पैदा कर दिए हैं, बिहार को कभी सुधार ही नहीं पाई है। शिक्षा सेवा यहाँ नहीं है, स्कूल शिक्षा नहीं क्या है? है? शिक्षा नीतीश कुमार शिक्षा को चौपट कर दी है। आज स्कूल में जाइए, पढ़ने वाले बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, ना पढ़ने वाले बच्चे आगे बैठे हुए हैं, और मास्टर जो कलम चलाना नहीं जानता उसे मास्टर बना दिया गया है। शिक्षा है क्या? अच्छा ये क्या दिख रहा है? पीछे बिल्डिंग है वो क्या दिख रहा है? वो बना हुआ सामुदायिक भवन। अच्छा सामुदायिक भवन है, मुझे लगा कि वो स्कूल है। खैर आप क्या कर रहे थे? शिक्षा को बेच दिया गया सर। देखिए सेंटर को खरीद लिया गया। अभी हम लोग भी दिए थे दरोगा का एग्जाम, देख सकते हैं आप। जितने भी सेंटर है सबको रोल नंबर सीरियल नंबर से इस पर रिजल्ट दिया गया है मेंस का। आप देख सकते हैं पूरा क्लीन से एकदम। ये बिहार का दरोगा का मेंस का एग्जाम है, पूरा सीरियल बाई। इस चीज़ को फोकस किया जाए कम से कम। सेटिंग अभी बीपीएससी का आया है, बीपीएससी में भी क्या हुआ है कि अदर स्टेट में जाके वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पहले नाइट में पढ़ाया जाता है, उसके बाद में यहाँ पे अदर स्टेट को लिया जाता है। हाईलाइट भले दिखा दे कि हम बहुत कुछ किए हैं, लेकिन कुछ नीतीश नहीं हुआ सरकार हमारे बिहार को चौपट करके रख दी है। भले रोड और बिजली दे दिया होगा, वो पब्लिक के लिए अच्छा लग रहा होगा, लेकिन और बिहार के लिए कुछ किया नहीं है। तो लोकसभा में क्या इरादा है, क्या मूड है? लोकसभा में ऐसे नेता को चुना जाए जो जन के लिए काम करे, जनता के लिए काम किया जाए। जैसे हमारे एक नवादा जिला के, प्रॉपर नवादा जिला के हैं सरवन कुशवाहा जी, जिन्होंने ना कुछ रहते हुए भी बहुत काम किया पब्लिक के लिए। क्या क्या है काम? बहुत, जो पब्लिक को मदद चाहिए, ना रहते हुए अगर जो मदद मिल रहा है तो पब्लिक उससे खुश है ना। और जो सिटिंग सांसद हैं चंदन सिंह, वो नहीं आते हैं? चंदन सिंह आते होंगे, शायद आते होंगे कभी काल, समझे? आपने देखा नहीं क्या? आप यहाँ के हम तो कभी निवासी नहीं हैं? देखे, हम तो कभी नहीं देखे। देखे होंगे, आते होंगे तो हम नहीं देखे हैं। आकर के करते क्या वहाँ? कुछ नहीं करते होंगे। क्या किए? 5 साल होने वाला है। 5 साल में चंदन सिंह मानते हैं, हमारे माननीय सांसद है नवादा जिले के। 5 साल में हमारे सिरदला के लिए क्या किए, उस चीज़ को हमको सोचेंगे ना। बाहर से आए, आप राज करके चले गए, आपका तो ये जिला है नहीं, आप कहीं बेगूसराय या दूसरी जगह के हैं, यहाँ किए कुछ नहीं। यानी अपने जिला का प्रत्याशी खुद होना अपने चाहिए। जिला का प्रत्याशी होना चाहिए जो बेहतर हो। क्या नाम है चाचा जी? मेरा नाम सरजू प्रसाद है। मुद्दा क्या होना चाहिए, समस्या क्या है आप लोगों की? समस्या रोजगार का है। बेरोजगारी लोग लड़कन जैसे कि 20 से 30 बरस के बीच का लड़कन ऐसी मारल घूरता है गली गली। 17 बरस लमसम भाजपा और नीतीश कुमार का सरकार बिहार में खेला, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। जो तेजस्वी 17 महीना में करके दिखा दिया कि वो कहिस्ता कि 10 लाख को हम नौजवानों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। 5 लाख तो लगभग कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री थे इसलिए हुआ है। भाजपा में थे तहना, वो कहाँ थे? मुख्यमंत्री थे तब, जब 17 बरस भाजपा में थे तो उनको फिक्र नहीं था बिहार पर। आज तेजस्वी जब जोर हुआ तो बिहार पर फिक्र हो गया नीतीश कुमार को। अच्छा, लोकसभा में क्या इरादा है, प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी बढ़िया होना चाहिए, पढ़ल लिखल होना चाहिए, जिला का होना चाहिए। और जो आपके सिटिंग सांसद हैं चंदन सिंह, उन्होंने काम किया है? आज तक उसको दर्शन तक नहीं पाए हैं।
चंदन सिंह के जो सेटिंग विधायक MLA है, आज तक उसको दर्शन, हाँ MP, आज तक उसका दर्शन भी नहीं हुआ है कि कैसा सिरदला है। वोट में भले 1-2 दिन घुमा होगा। ये बताइए क्या नाम है आपका? पप्पू कुमार राय। क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा बेरोजगारी है और क्या है। देखिए अभी हम लोग यहाँ पर ऐसी है, कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ किसी कारण का कोई भीड़ नहीं है, फिर भी आपके चलते यहाँ पर भीड़ तुरंत जुट गया। ना आप सरकार दिखाने वाले ना कुछ, फिर भी क्या करना है। तो बेरोजगारी है, कुछ नहीं करना। अभी ऐसा गर्मी का टाइम है, सुबह उठो सीधे इधर उधर भटकते रहो, रोजगार ही नहीं है कुछ। अभी मेरा उम्र 30-35 साल हो रहा है, बताइए मेरे पास काम क्या है? पढ़ाई किया है आपने? पढ़ाई हाँ, इंटर ITI सब है मेरे पास। पढ़ लिख के घूम रहे हैं सड़क ऐसे और क्या करें। बाहर जाइए तो वहाँ पर नौकरी मिलेगा 10,000 रुपये में, 10,000 रुपये में यहाँ होता न वहाँ होता। तो तेजस्वी यादव तो इस बार नौकरी दिए हैं, आप लोग ही कह रहे हैं। नौकरी दिए हैं तो किनको दिए हैं? जो B.Ed किए। B.Ed किया तो हम B.Ed नहीं किए हुए हैं सर। हम जिस लाइन में उसमें रोजगार होना चाहिए ना। तो रोजगार नहीं मिल पा रहा है, रोजगार अहम तो मुद्दा है। चलिए देखिए, सरकार तो अभी हाल में थी, जो इससे पहले जो सरकार थे ये तो चलिए टीचर के लिए कुछ किए, टीचर बहाली वाले निकाले, लेकिन जो और 5 साल 7 साल से और भी तो सरकार यहाँ पर है, वो क्या किया हम लोग के लिए? डायरेक्ट तो हम 35 साल का 33 साल का नहीं होंगे। मतलब आपका कहना है कि अहम मुद्दा रोजगार का रोजगार है, रोजगार कोई भी, मिलना हाँ। चाहिए। अब यहाँ देखिए, जैसे अभी श्रवण कुशवाहा जी है, जब भी फोन करते हैं कोई भी काम होता है यहाँ पर देखते नजर आ जाते हैं सिरदला में। तो श्रवण कुशवाहा रोजगार देंगे? तो देखिए, जो यहाँ घर का वो देवे करेगा और वो अपना आदमी को देखवे करेगा। कहाँ से देंगे रोजगार वो? अब कहाँ से उनका सीट वहाँ, यहाँ सरकार बनेगी उसकी, वहाँ सरकार बनेगी तो फिर देवे करेंगे ना कहीं से कहीं। सर को ला के देंगे वो रोजगार, ला के कहाँ से देंगे? ट्राई तो उनको भी करना होगा ना हमको। बाहरी आदमी को 3 बार ट्राई कर लिए, एक बार घर वाले को भी देखते हैं। नवादा लोकसभा का सिरदला जगह और यहाँ की जनता का कहना है कि रोजगार अहम मुद्दा होना चाहिए। जो प्रत्याशी विकास के नाम पर हम लोगों के बीच आएंगे उन्हीं को हम लोग चुनेंगे। तो अब देखना दिलचस्प रहता है कि आने वाले समय में, मतलब लोकसभा चुनाव 2024 में प्रत्याशी कौन होते हैं, और जब चुनाव संपन्न हो जाएगा, परिणाम आ जाएगा, जीत मिल जाएगी किसी एक प्रत्याशी को, उसके बाद इन तमाम लोगों की समस्या का निदान हो पाता है या नहीं। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट विहार, नवादा। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।